हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय क्रमांक 1। अध्याय का शीर्षक अजामिल के जीवन का इतिहास। श्री सुखदेव गोस्वामी भागवतम के इस छठे स्कंद के अध्याय क्रमांक 1 में महाराज परीक्षित को एक ब्राह्मण के जीवन का इतिहास सुनाते हुए कथा इस प्रकार से कहते हैं। कान्यकुब्ज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वैश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूटकर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वह अपनी जीविका चलाता और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता। हे राजन, इस तरह अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पापपूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए उस अजामिल के 88 वर्ष बीत गए। उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे, जिसमें से सबसे छोटे का नाम नारायण था। चूंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, अतः स्वाभाविक है कि वो अपने पिता और माता दोनों का ही अत्यंत लाडला था। बालक की तोतली भाषा और लड़खड़ाती चाल में वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता। वह उस बालक की देखरेख करता, उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। जब अजामिल भोजन करता तो बालक को खाने के लिए पुकारता, और जब वह कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देखभाल करने, उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल यह ना समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सर पर खड़ी है। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। तब अजामिल ने 3 भयावह व्यक्तियों को देखा, जिसके शरीर वक्र, भयानक और मुख टेढ़े थे तथा शरीर पर रोम खड़े हुए थे। वे अपने हाथों में रस्सियां लिए हुए उसे यमराज के धाम ले जाने के लिए आए थे। जब उसने देखा उन्हें तो वह अत्यधिक विमोहित हो गया और कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। इस तरह अपनी आंखों में आंसू भरे हुए किसी तरह से उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। हे राजन, जब विष्णु दूतों ने मरणासीन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसे निश्चित ही पूर्ण उद्विग्नता में निरपराध भाव से उच्चारण किया गया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। यमराज के दूत वैश्यापति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को खींच रहे थे, किंतु भगवान श्री विष्णु के दूतों ने गूंजती वाणी में उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। जब सूर्य के पुत्र यमराज के दूतों को इस प्रकार मना किया गया तो उन्होंने कहा, महाशय, आप कौन हैं जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र में ललकारने की धृष्टता की है? महाशयों, तुम किसके सेवक हो, कहां से आए हो और अजामिल का शरीर छूने से हमें क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम लोग स्वर्गलोक के कोई देवता हो, उपदेवता हो, या कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई एक हो? कृपया करके आप हमें अपना पहचान बताओ। यमदूतों ने कहा कि आप सभी की आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान हैं, पीला रेशमी वस्त्र पहने, कमल की मालाओं से सुसज्जित, अपने सिरों में अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने, अपने कानों में कुंडल धारण किए, तुम सभी नव यौवन से पूर्ण प्रतीत हो रहे हो। आप सभी की 4 लंबी भुजाएं धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल के फूलों से अलंकृत हैं। आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया है, तो महोदय, आप हमें क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वसुदेव के सेवक मुस्काए और उन्होंने गर्जना करते हुए बादलों की ध्वनि जैसी गंभीर वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। अहो भाग्य, विष्णु दूतों ने कहा, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। दूसरों को दंड देने की विधि क्या है? दंड के वास्तविक पात्र कौन हैं? क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्म दंडनीय हैं या उनमें से केवल कुछ ही हैं?
यमदूतों ने उत्तर दिया, जो वेदों द्वारा संस्तुत है वही धर्म है और इसका विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। हमने यमराज से यह सुना है। समस्त कारणों के परम कारण रूप नारायण आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में स्थित हैं, तथापि वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तमस के अनुरूप विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण नाम यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य और रूप प्रदान किए जाते हैं। नारायण संपूर्ण विराट जगत के कारण स्वरूप हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, थल तथा स्वयं परमात्मा ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी हैं। दंड के पात्र वे हैं जिनकी पुष्टि अनेक साक्षियों ने की है। वे निर्दिष्ट नियमित कार्यों से विकलित हुए हैं। सकाम कर्मों में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त है। हे वैकुंठवासियों, तुम लोग निष्पाप हो, किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी हैं, चाहे वो शुभ कर्म कर रहे हो अशुभ। ये दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए संभव हैं, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कलुषित रहते हैं और उन्हें तद अनुसार कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता, और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। इसलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय हैं। इस जीवन में अपने धार्मिक या अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में अपने कर्म के अनुरूप फलों का भोग करता है या कष्ट उठाता है। हे देवश्रेष्ठों, हम विभिन्न प्रकार के 3 जीवन देखते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों के कलमश के कारण हैं। इस तरह जीव शांत, अशांत तथा मूर्ख, सुखी, दुखी या इन दोनों के बीच तथा धार्मिक, अधार्मिक या अर्धधार्मिक माने जाते हैं। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगले जीवन में ये 3 प्रकार की प्रकृतियां इसी प्रकार से कर्म करेंगी। जिस तरह वर्तमान वसंत काल भूत तथा भविष्य काल के वसंत कालों को सूचित करता है, उसी तरह सुख, दुख या दोनों से मिश्रित यह जीवन मनुष्य के भूत और भावी जीवनों के धार्मिक, अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के ही समान है, क्योंकि जब वे अपने निजी धाम या परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं, वे मन के द्वारा जीव के विविध कार्यों का अवलोकन करते हैं और यह समझ जाते हैं कि जीव अगले जीवन में किस तरह कर्म करेगा। जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न में प्रकट किए हुए शरीर के अनुसार कर्म करता है और उसे स्वयं मान लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है, जिसे उसने अपने विगत धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के कारण प्राप्त किया है, और वह अपने विगत या भावी जीवनों को जान पाने में असमर्थ रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 इंद्र विषयों के ऊपर मन होता है, जो 16वां तत्व है। मन के ऊपर 17वां तत्व आत्मा स्वयं जीव है, जो अन्य 16 के सहयोग से अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। जीव 3 प्रकार की स्थितियों का भोग करता है, यथा सुख, दुख, मिश्रित सुख दुख। सूक्ष्म शरीर 16 अंगों से समन्वित होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्र तृप्ति के विषय तथा मन। यह सूक्ष्म शरीर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। यह दुर्लंघ प्रबल इच्छाओं से बना हुआ है। अतएव यह जीव को मनुष्य जीवन, पशु जीवन तथा देवता जीवन में एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कराता है। जब जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हर्षित होता है। जब उसे मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो वह शोक करता है, और जब उसे पशु शरीर मिलता है तो वह सदैव भयभीत रहता है। किंतु सभी स्थितियों में वह वस्तुतः दुखी रहता है। उसकी यह दुखित अवस्था संस्कृति या भौतिक जीवन में देहांतरण कहलाती है। अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में करने में अक्षम मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। वह उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग बाह्य कोष बनाने के लिए करता है और फिर उसी में बंध जाता है, जिसमें बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं रहती। जीव अपने ही सकाम कर्मों के जाल में अपने को बंदी बना लेता है और तब
अपने को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता, इस तरह वह सदैव मोहग्रस्त रहता और बारंबार मरता रहता है। एक भी जीव बिना कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। सजीव प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है, चाहे वे पवित्र हों या अपवित्र, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अदृश्य कारण होते हैं। यह अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। जीव अपने उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी या उसके पिता माता के जैसा होता है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है, अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए, तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। प्रारंभ में अजामिल नामक उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन, अच्छे गुणों का आगार था। वह सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु था, सुशील था, अपने मन इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता। वह जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है, और वह अत्यंत शुद्ध भी था। अजामिल अपने गुरु, अग्निदेव, अतिथियों, घर के वृद्धजनों का अतीव आदर करता। निसंदेह वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था। वह सरल था, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। वह ना तो व्यर्थ की बातें करता, ना किसी से ईर्ष्या करता। एक बार ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से फल, फूल, समीत और कुश नाम 2 प्रकार की घासें लाने के लिए जंगल गया। घर वापस आते समय उसे एक अत्यंत कामुक चतुर्थ वर्ण का शूद्र व्यक्ति मिला, जो निर्लज होकर के एक वैश्या का आलिंगन तथा चुंबन कर रहा था। यह शूद्र इस तरह हंसते गाते हुए आनंद ले रहा था मानो यही उचित आचरण हो। वह शूद्र तथा वैश्या दोनों ही सुरापान किए हुए थे। वैश्या की आंखें नशे से घूम रही थी और उसके वस्त्र शिथिल पड़ गए थे। अजामिल ने उन्हें ऐसी दशा में देखा। यह शूद्र हल्दी के चूर्ण से अपनी बाहें चमकाए हुए था और उस वैश्या का आलिंगन कर रहा था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में सुप्त कामेक्षाएं जागृत हो उठी और वह सम्मोहित होकर के उनके वश में हो लिया। उसने धैर्य पूर्वक स्त्री को ना देखने के शास्त्रों के आदेश का स्मरण करने का यथासंभव प्रयास किया। इस ज्ञान तथा अपनी बुद्धि के बल पर उसने अपनी कामेक्षाओं को वश में करने का प्रयास किया, किंतु उसके भीतर कामदेव का वेग होने के कारण वह अपने मन को साध ना सका। जिस तरह सूर्य और चंद्रमा एक क्षुद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरह उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वैश्या के विषय में सोचता रहता और थोड़े समय बाद उसने अपने घर में उसे नौकरानी के रूप में रख लिया तथा ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। इस तरह अजामिल अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त जो भी धन था उससे अपने विविध उपहारों द्वारा उस वैश्या को तुष्ट करने में खर्च करने लगा, जिससे वह उससे प्रसन्न बनी रहे। उसने उस वैश्या को तुष्ट करने के लिए अपने सारे ब्राह्मणत्व के कर्म भी छोड़ दिए। क्योंकि उसकी बुद्धि वैश्या की कामपूर्ण चितवन से बीत चुकी थी, अतः शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। उसने अपनी अति सुंदर तरुण पत्नी तक का साथ छोड़ दिया, जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई थी। यद्यपि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था, किंतु वैश्या की संगति के कारण बुद्धि से विहीन उस धूर्त ने जैसे तैसे करके धन कमाया, चाहे वह उचित रीति से हो या अनुचित रीति से, और उसको वैश्या के पुत्रों और पुत्रियों के भरण पोषण में लगाया। इस ब्राह्मण ने पवित्र शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करके अपव्यय करने तथा वैश्या द्वारा बनाए भोजन करने में बड़ी ही अनुत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से अपनी दीर्घ आयु बिताई। इसलिए वह पापों से पूर्ण है, वह अस्वच्छ है और निषिद्ध कर्मों में लिप्त रहता है। इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। वहां यह अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। इस प्रकार
श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अंतर्गत अजामिल के जीवन का इतिहास नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा संपूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।